बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में, जो कि सभी बीएससी सेमेस्टर स्टूडेंट और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह टॉपिक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तथा यह एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो देखते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल, मिट्टी, जल तथा जीवधारियों के बीच लगातार संचरित होता रहता है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य जैविक अणुओं का प्रमुख घटक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, परंतु पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन चक्र की शुरुआत वायुमंडलीय नाइट्रोजन से होती है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा N2 गैस को अमोनिया NH3 या अमोनियम NH4+ में बदल देते हैं। यह अमोनिया मिट्टी में नाइट्रेट में परिवर्तित होती है, जिससे पौधे अवशोषित करके प्रोटीन और अन्य यौगिक का निर्माण करते हैं। जब जानवर पौधों को खाते हैं, तब नाइट्रोजन उनके शरीर में चला जाता है। मृत्यु के बाद अपघटक बैक्टीरिया या कवक, अपघटक का मतलब होता है बैक्टीरिया या कवक, तो बैक्टीरिया या कवक मृत अवशेषों को तोड़कर नाइट्रोजन को पुनः अमोनिया में बदल देते हैं। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया नाइट्रीफिकेशन द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में तथा कुछ ट्रीन इट्रीफेक्शन द्वारा नाइट्रेट को पुनः N2 गैस में बदलकर वायुमंडल में वापस भेज देते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन का यह चक्र निरंतर चलते रहता है, जिससे पर्यावरण में नाइट्रेट का संतुलन बना रहता है और जीवों का जीवन संभव होता है। फिर देखते हैं नाइट्रोजन चक्र के डायग्राम को, जिसमें नाइट्रोजन चक्र के डायग्राम को एक इजी वे में यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें नाइट्रोजन किस प्रकार सजीव के शरीर में जाकर फिर अपघटन के द्वारा अपघटित होकर बैक्टीरिया कवक द्वारा फिर अमोनिया में परिवर्तित होता है, उसके बाद नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। इन सभी संरचनाओं को एक चित्र रूप डायग्राम में आरेख के माध्यम से एक स्पष्ट रूप में समझाया गया है, जो कि एक इजी तौर पर इसे समझा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चक्र होता है, तो इसके डायग्राम को आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर देखते हैं नाइट्रोजन चक्र के प्रमुख घटक। तो पहला इसमें आता है वायुमंडल। इसमें नाइट्रोजन गैस N2 मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर सेकंड आता है जीवमंडल। पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। फिर थर्ड आता है स्थलमंडल। मिट्टी में अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइड आदि रूपों में नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर देखते हैं फोर्थ जलमंडल। नदियों, झीलों और समुद्री जल में नाइट्रेट, नाइट्राइड तथा घुलित नाइट्रोजन यौगिक पाया जाता है। फिर देखते हैं नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रतिक्रियाएं। तो इसमें पहला आ जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो कुछ बैक्टीरिया वायुमंडलीय N2 को अमोनिया NH3 या NH4+ में बदलते हैं। फिर सेकेंड आ जाएगा नाइट्रीफिकेशन। तो इसमें है बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्राइड NO2- और फिर नाइट्रेट NO3- में बदलते हैं। तो नाइट्राइड का सूत्र होता है NO2- और नाइट्रेट का सूत्र हो जाता है NO3-। तो इसे सभी स्टूडेंट याद रखें। फिर थर्ड देखते हैं अवशोषण। पौधे नाइट्रेट या अमोनिया को अवशोषित कर प्रोटीन आदि का निर्माण करते हैं। फिर फोर्थ देखते हैं अमोनिया फिकेशन। अपघटक जीव मृत कार्बनिक पदार्थों से नाइट्रोजन को
अमोनिया में बदलते हैं। फिर देखते हैं 5th डीनाइट्रीफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट को N2 या N2O गैस में बदलकर वायुमंडल में लौटाते हैं। फिर 6 देखते हैं तड़ित स्थिरीकरण। बिजली गिरने से N2 गैस ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में मिलती है। फिर देखते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से नाइट्रोजन का निरंतर आदान प्रदान होते रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है और सभी जीवों को आवश्यक नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अतः इस चक्र का संरक्षण पर्यावरण संतुलन और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि नाइट्रोजन हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण गैस के रूप में माना जा सकता है। तो सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हमारा नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट होता है, जो कि एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिए। धन्यवाद।